La 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 la, la 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 la. इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और रोशन आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा करे कि आप जहाँ जहाँ भी हैं बिल्कुल खैरियत के साथ हों। मैं समझती हूँ कि आजकल बहुत मसरूफियत चल रही है। कभी एग्ज़ाम हो रही हैं, कभी असाइनमेंट्स देना है, और कभी जो है भाग दौड़ लगी हुई है, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट भी तो आउट होना है ना। जब रिज़ल्ट आउट होगा तो उसके बाद फिर समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ऐश ही ऐश स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे समय में मैं समझती हूँ कि जब इतना आपका शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है, इसमें अगर अपनी मसरूफियत के बावजूद आपका हमारे चैनल को चेक करना, चैनल देखना, उस पर तबसरा करना, हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं आपका थैंक्स कहने के लिए। मेरी हफ्ता भर की सोच आप सबके नाम, उन फैमिलियों के लिए जो हमारे लिए बहुत वक्त निकालती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ बातों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये लम्हा फिक्रिया भी है, और ये खूबसूरत एहसासात का आईना भी है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो मैं ना सिर्फ दुनिया में बल्कि दिलों में भी अपनी जगह देती हैं। उन रिश्तों की जो मैं सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपनी फैमिली से मिलते हैं। मैं आपके सामने कुछ ऐसी मिसालें पेश करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज के शो का टॉपिक बनाने में मजबूर किया और हेल्प की। चंद साल पहले की बात है, मुझे एक बहुत ही नामवर शख्सियत के घर जाने का मौका मिला। जब मैं उनके घर के अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहला मंजर जो मेरी आंखों को छुआ वो उस घर के दीवार थे। वो दीवारें नहीं थी बल्कि पूरे ख़ानदान की तारीख थी, जज्बात की अक्कासी कर रही थी। वहाँ न सिर्फ उनके वालिदैन बल्कि दादा दादी और परदादा की तस्वीर थी। बहुत ही मेहनत के साथ आवेज़ा की हुई थी। वो सिर्फ फ्रेम नहीं थे, वो नस्लों की मोहब्बत और तरबियत की झलक थी। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि वो लोग अपने रूट से जुड़े हुए हैं, वही उनकी असल है और यही इनकी कामयाबी है। इसी तरह कुछ दिन पहले मुझे एक और मेरा ख्याल है कि पिछले हफ्ते की बात है, मुझे एक बहुत बड़ी पार्टी में जाने का मौका मिला। मेरे बिल्कुल दाईं तरफ ही एक फैमिली बैठी हुई थी जिसमें बच्चे भी थे, उनके बड़े भी बैठे हुए थे, और मैंने देखा कि बच्चों का तवज्जो जो थी अपने मतलब कि उनका एटीट्यूड देखकर मैं बहुत परेशान हुई कि उनका वो पूरा टाइम जो थे वो अपने आईपैड के ऊपर लगे हुए थे और अपने टेलीफोनों पे लगे हुए थे, और अपने बुज़ुर्गों के साथ उनका रवैया ऐसे था जैसे वो खुद ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन वो लोग जो हैं वो कुछ नहीं उनके सामने। ना उनकी आंखों में अदब था, ना वो मोहब्बत थी जो मैंने वहाँ देखी थी। मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हुई कि ऐसा भी होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तों के साथ इज्जत दें, उनसे सीखें, उनसे जुड़े रहें। ये रिश्ते हमारी जड़ें हैं, हमारे दरख्त हैं। जैसे दरख्त की जड़ें ज़मीन में ज़मीन को मजबूती से थामी होती हैं, वैसे ये रिश्ते भी हमारी ज़िंदगी के इस्तेकाम और तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम का थीम और कंसेप्ट आपको बहुत पसंद आएगा। उन रिश्तों के हवाले जो रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज का टॉपिक बेइंतहा खूबसूरत है। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा। How we can teach our children, our roots, our beings, the lesson we learn from families.
اور اس موضوع پر یہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ٹی وی اسٹیشن میں بہت ہی پیاری پرسنالٹیز موجود ہیں. ہمارے پاس 3 خاص مہمان اس وقت موجود ہیں. ہماری پہلی مہمان محترمہ مہجبین صاحبہ ہیں جو بچوں کی تربیت اور والدین کے ساتھ تعلقات پر گہری بصیرت رکھتی ہیں. اس کے بعد ہماری دوسری گیسٹ محترمہ شرمیلا صاحبہ ہیں جو ماڈرن دور میں فیملی ویلیوز کو کس طرح زندہ رکھنا ہے اس پر بات کریں گی. اور پھر تیسری ہماری گیسٹ بہت پیاری پرسنالٹی، بہت پیار کرنے والی، بہت خوبصورت آواز جو کہ جی ٹی اے کی بہترین آواز ہے. بہت پیارے سانگ گاتی ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے گاتی ہیں. وہ ان رشتوں کو اپنے سانگ میں سمائیں گی. تو آئیے ہم سب مل کر وعدہ کریں کہ اپنے رشتوں کو پہچانیں، ان سے جڑے رہیں، ان کی قدر کریں، کیونکہ یہی ہماری اصل ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام سٹارٹ کریں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری بچوں کی دنیا کی ٹیم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئی ہے. ان کا تھیم آپ کو بہت پسند آئے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ سانگ سنیں گے جس کے لیرکس میں نے لکھے ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، اور ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے اس کی دھن بنائی ہے، وہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اپنی ویڈیوز کو، اور ویڈیوز کا آپ یقیناً بہت پسند کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا آغاز کلام الہی سے شروع ہوتا ہے جس کو پڑھنے کے لیے تشریف لا رہی ہے شہریار احتشام. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليها ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ شہزاد، گریٹ جاب. نعت رسول مقبول انم زرغام آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں. میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. پیش مل کر کرے ہم درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. بہت پیاری نعت، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا انم آپ نے. اور میوزک کے لیے ہمیشہ کی طرح ایان آپ کے لیے آ رہے ہیں. تو ایان سے ہم میوزک سنتے ہیں. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، ہماری زندگی میں بہت سے خواب ہوتے ہیں، بڑے بڑے خواب. لیکن یاد رہے کہ اڑنے کے لیے صرف خواب اور پر کافی نہیں ہوتے.
जड़ें भी ज़रूरी होती हैं। हमारी ये जड़ें हमारा ख़ानदान है, हमारे रिश्ते हैं जो हमें मजबूती, मोहब्बत और सच्चाई का दर्स देते हैं। जैसे एक दरख्त को ज़मीन में की जड़ें मजबूती के साथ संभाली होती हैं, वैसे हमें भी हमारे दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, खाला, फूफो और माँ बाप की मोहब्बत और रहनुमाई से जुड़े रहना चाहिए। यही वो रिश्ते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा सिखाते हैं ईमानदारी, कुर्बानी, सब्र और दूसरों का ख्याल करना। ख़ानदान अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। यही ख़ानदान हमारी रूह और हमारी जड़ें हैं जो हमें मोहब्बत, ताकत और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। कुरान पाक में सूरत अल-इसराईल में खुदावंद ताला ने फरमाया कि तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया कि तुम सब सिर्फ उसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ नेकी करो। ये आयत हमें सिखाती है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना हमारा फ़र्ज़ और ईमान का हिस्सा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों पर रहम फरमा जैसे इन्होंने मुझे बचपन में पाला। ये दुआ हमें सिखाती है कि माँ बाप की मोहब्बत और कुर्बानी को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। इस्लाम ने ख़ानदान को बहुत बड़ी अहमियत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि इसकी रोज़ी में बरकत हो, उसकी उम्र में बरकत हो, वो अपने रिश्तों का एहतराम करे। तो प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने रिश्तों को संभालें, ख़ानदान की इज़्ज़त करें और उनसे सीखें, क्योंकि यही ईमान का हिस्सा है और कामयाब ज़िंदगी का राज भी इसी के अंदर है। अगर हम अपने बच्चों को अपनी जड़ों से मोहब्बत करना सिखाएंगे तो वो एक खुशहाल और खुद मुख्तार इंसान बन सकते हैं ना, मजबूत इंसान बन सकते हैं दुनिया में। लेकिन जब तक कि उनकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, उस वक्त तक वो मजबूत इंसान नहीं बन पाएंगे। जब हम अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं, उनकी कुर्बानी, उनकी दुआएं हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में कितना बड़ा हिस्सा है, कितना बड़ा ज़रिया है, हमें ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ा ज़रिया है। इंसान की शख्सियत उसके खूबसूरत लिबास से नहीं, बल्कि उसकी शख्सियत, उसकी सोच, किरदार और तरबियत से बनती है। ये तरबियत हमें ख़ानदान, रिश्तों की कदर और मोहब्बत से मिलती है। हमारा प्रोग्राम भी एक ख़ानदान की तरह है, जहाँ बच्चों, बड़ों, मेहमानों, नाज़रीन के दरमियान एक रिश्ता कायम है, एक ऐसा मजबूत रिश्ता कायम है जो कई सालों से चल रहा है। और हमारे प्रोग्राम में आने वाले गेस्ट, चाहे वो कोई नानी हो, चाहे दादी हो, चाहे दादा हो, चचा हो, खाला हो, जो मेहमानी, ये सब रिश्ते न सिर्फ खुशी बल्कि कामयाबी का ज़रिया है, क्योंकि इनकी बातों से हम सीखते हैं। इनकी बातें हमारे लिए हमारी रूहानी तस्कीन है। सब्र, मोहब्बत, ईमानदारी, कुर्बानी और दूसरों की इज़्ज़त करना भी हम इन्हीं से सीखते हैं ना। आज के मसरूफ़ दौर में भी अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना बेइंतहा ज़रूरी, और हमें चाहिए कि उनके साथ वक्त गुजारें। दादा दादी के किस्से, नाना नानी की खूबसूरत नसीहतें, चचा फूफा खाला की बातें, ये सब क्या है, मोहब्बत भरी चीज़ें हैं। सब हमें खूबसूरत इखलाक सिखाते हैं और हमें अपने इस इखलाक को मजबूत करने के लिए इनका साथ देना चाहिए। जब भी हम अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं, हमारे दिमाग के अंदर एक सोच आती है, ख़ास किस्म का ख्याल आता है, ऐसा दिल में पैदा होता है कि रिश्तों में मोहब्बत और अदब और दुआ की ताकत एक ऐसी चीज़ है जो हमें कोई और रिश्ता नहीं दे सकता। रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बड़े ही हमें जो है वो दे सकते हैं। जब बच्चों को ये बात समझ आ जाएगी कि मोहब्बत दीन है, अदब फ़र्ज़ है और बड़ों का एहतराम लाज़िम है, तभी हम एक कामयाब ख़ानदान, कामयाब माशरा और कामयाब कौम बन सकते हैं। अब कभी भी अपने रिश्तों को मामूली ना समझें। अम्मी अबू की बातें मानना आपके दिल में रोशनी की ज़िंदगी में
روشنی پیدا کرتا ہے اور زندگی میں برکت لاتا ہے اور شخصیت کو میں خوبصورتی ڈھالتا ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم اپنے خاندان سے ملتے ہیں اور اس سے ملنے والے سبق کو ہم دل سے اپنانے لگتے ہیں تب ہی ہم کامیاب انسان بنتے ہیں. کہ ہم سیکھتے کہاں سے ہیں؟ اپنے روٹ سے. ہماری وہ روٹ جو ہمارا خاندان ہے, ہماری وہ روٹ جو ہماری فیملی میں بتاتی ہے, ہمارے وہ روٹ جو ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں, ہمارے وہ روٹ جو ہمیں دعائیں دیتے ہیں, ہمارے سے محبت کرتے ہیں, ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ اور بزرگوں, اپنے رشتوں کی قدر کرنے والا بنا دے. ہمیں ایسی اڑان دے جو ہمیشہ محبت, ادب اور کامیابی کی طرف ہمیں لے کے جائے. اے اللہ ہمیں ایسا نیک بخت بنا دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اپنے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ محبت کرتی ہیں, ان سے اکرام کرتی ہیں, ان کی چاہت ان کے دل میں ہے, ان کی عزت ان کے دل میں ہے. اور اے خدا ہمیں رشتوں کی قدر سکھا دے. اے خدا ہمیں نرمی کی نظر دکھا دے. ہمیں اپنی جڑوں سے جڑ کر پر لگا دے. رشتوں سے محبت کرنا سکھا دے, کیونکہ جو ٹوٹ جائے وہ پر کبھی نہیں لگتا. خاندان کی محبت سے ہی دل کو سکون ملتا ہے اور چاہت ملتی ہے. اور پیارے ناظرین اور پیارے بچوں, اب چلتے ہیں بچوں کی دنیا کی طرف. دیکھتے ہیں بچوں کی دنیا جو ہے ہمارے لیے آج کا کیا پروگرام لے کر آئی ہے. Mommy hugs me when I feel sad. Daddy smiles at me, that makes me glad. Grandma tells me stories true. Grandpa sings me songs right through school. My family loves me every day. They help me learn and they help me play. They teach me all the happy things. My family loves me every day. They help me learn. They help me play. Thank you. Mommy hugs me when I feel sad. Daddy smiles at me, that makes me glad. Grandma tells me stories true. Grandpa sings me songs right through school. My family loves me every day. They help me learn and they help me play. They teach me all the happy things. My family loves me every day. They help me learn. They help me play. Thank you. Assalamu alaikum everybody, to all the children and parents and respected adults. So today is actually a very, very special show because today is something much different than you would assume. It is not a game, it's not a competition, but rather it is something deeper. What we're doing is something that we're going to talk about, and it's really, really interesting. It's the roots and the wings of the lessons from our family. Maha will further explain. But it's going to be a really, really good show, and I hope that you really like it. My grandmother once said to me that the tree forgets its roots, and it can never bear sweet fruit. And I asked myself, are we connected to our roots? Do we truly value people who are related and guided and loved unconditionally? Assalamu alaikum, dear friends. Mahazir Ram is with you today, and today I have a very important topic to talk to you guys about. The topic is roots and wings, lessons from family, and we'll be talking about our roots and where we came from. Also, thank you, Gia. That was very beautiful speech of you. And yes, today we're not here just to talk, but to honor, reflect, and learn. Because in every relationship, mother, father, aunt, uncle, grandparent, anyone, there's a story, and every story has a lesson. And together, we will begin our journey. Because you don't know your roots, dear tree. You see, every family member has a role. Each one teaches us something different. Every child is a tree,
and family is in the rain, the sun and the soil that helps us grow. Like uncles, aunts, cousins, sometimes there are secret superheroes. Not just children of our parents. We're part of a long chain of wisdom, love, and sacrifice. Ella is my best friend. Whenever I feel down, she sends me some funny notes and says, "You are braver and smarter than you believe. And you're smarter than you're thinking. You're stronger than how you feel." She believes in me whenever I doubt myself. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The best of you is the one who is best to his family." My chachu taught me how to ride a bike. I fell 10 times, but he didn't stop. He said, falling is a part of learning. Get up and try again. Now, whenever I make a mistake in school, I remember his words. Isn't it amazing that even our small acts, helping mom in the kitchen or listening to grandparents' stories, are counted as ibadat? Go. Help me respect my parents, my grandparents, and everyone who guides me. Yes, and when I listen for my dad's du'as for me. My papa calls me a sunshine, and she always gets me books and says that one day I'm going to be a star. I feel so special. Ya Allah, thank you for giving me a good family who loves me so much. Go. Someone did it on a journey. I have a tree inside my heart. My family tree is full of love. They give me roots to keep me still. Every hug and every word they say help me go a better way. Monkeys in my uncle place. They teach me joy in little ways. My family tree is full of
बरसाने आते हैं। प्यार का सबक इज्जत का जज्बा रिश्तों से ही आता है। प्यार का सबक इज्जत का जज्बा रिश्तों से ही आता है। जो इनको समझ जाए वो इंसान कहलाता है। जो इनको समझ जाए वो इंसान कहलाता है। खालिदा से करो तुम वादा बच्चों, खालिदा से करो तुम वादा बच्चों, नाराज न हो कोई हमसे, सबको गले लगाओगे, रब्बा करे शुगर हम सबका, जिसने हमें ये रिश्ते दिए। यही है दुनिया की रौनकें, यही है जीवन के रास्ते। यही है दुनिया की रौनकें, यही है जीवन के रिश्ते। यही है जीवन के रिश्ते। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज हमारे टीवी स्टेशन में बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं और हमारे टॉपिक के हवाले से बात करने वाली हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा इनसे बातें करके। हमारे शो के पहली गेस्ट जो हैं माजबीन भट्टी साहबा है। बहुत प्यारी, बड़ी लविंग पर्सनैलिटी, बहुत प्यार करने वाली, जिन्होंने अपने कैरियर को बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ा स्ट्रॉन्गली लेके अपने कैरियर को चली हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे इस टॉपिक में हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ बात करेंगी। दूसरों की मदद करना, उनकी रहनुमाई करना, उनके साथ उनके जहनों को बदलना, उनके दिलों को बदलना, तो कोई माजबीन से जाने। माजबीन जो है हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, है ना, साइकोथेरेपिस्ट हैं। यानी ये बड़ों और नौजवानों के दिलो दिमाग को समझती हैं और फिर उसको संवारती भी हैं। इनका खूब एक्सपीरियंस है माजबीन का, जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है
वो बिहेवियर साइकोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट में की, और फिर जो टोरंटो यूनिवर्सिटी से की आपने Actually, it's neuropsychology and biochemistry. बायोकेमिस्ट्री भी सब जी हाँ। है, वेरी नाइस। और उसने उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी से की, और अब बाकायदा तौर पर उन्होंने 10 years तक जो है बड़ा हार्ड वर्क किया बच्चों के साथ इस टॉपिक पे ऊपर बात, इस टॉपिक को लेके चली, और कि बच्चों का ब्रेन जो है वो किस तरह हम हैंडल करें, बच्चों को किस तरह हैंडल करें जो कि स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं। आपने इस पर ज़्यादा काम किया। जब 10 years हो गए तो अपने आप को ज़्यादा एफर्ट समझने लगी, तो उन्होंने अपने आप को एक फाउंडर जो है वो बन गई, और डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया। माशाल्लाह ये बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है और बड़ी पॉजिटिव बिहेवियर रखने वाली है, और दूसरों की हेल्प करना, पेरेंट्स की हेल्प करना, क्योंकि आप देखें कि स्पेशल नीड्स में पेरेंट्स सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। बच्चे तो होते ही होते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स की कंडीशन है उनको निकालना उस कंडीशन से इनका काम बहुत ज़्यादा नेकी का काम ये कमा रही हैं। और इसके अलावा जो है ये अपने इन्होंने जो एडल्ट लोग जो हैं उनको इंग्लिश सिखाना, और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम जो मैं इनका देख रही थी और मैं बड़ी समझ रही थी कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि कानूनी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग जो आप कर रहे हो। मैं हैरान हुई इस बात के लिए कि आप कैसे ये चीज़ कर रहे हो कि हमारी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि महजबीन जैसा एसेट जो है हमारे माशरे में होना चाहिए। तो महजबीन आपके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और आप हमारी इस प्रोग्राम में आप शामिल हुई, और मेरे इस शेर के साथ कि महजबीन इल्म मेहनत और खिदमत का है हसीन सरगम। महजबीन इल्म मेहनत और खिदमत का है हसीन संगम। तुम जैसा जितना भी है माशरे का रोशन परचम, तुम जैसा बनता है माशरे के लिए रोशन परचम ने भी लिखा है। हमारे प्रोग्राम की दूसरी गेस्ट बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत प्यार करने वाली, बहुत इज्जत देने वाली, मोहब्बत और कोऑपरेटिव, और इतनी हेल्पफुल। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैंने शर्मिला से कहा कि शर्मिला प्लीज़ मुझे ये चीज़ चाहिए, फ़ौरन ऐसे हाँ ठीक है, मतलब इतना पॉजिटिव बिहेवियर कि मैं आपको बता नहीं सकती। और शर्मिला से एक अरसे से मैं और शर्मिला आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये हमेशा से बहुत अच्छी रही हैं। हमेशा मेरे प्रोग्राम में भी जब भी मैंने इसे बुलाया इसने खुशी के साथ यस कहा, और ये मुझे बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए सजला की थैंकफुल हूँ कि सजला ने इसको मेरे साथ मिलाया था, और शी इज़ ए वेरी गुड पर्सन। आप कभी आपसे मिले तो बहुत अच्छा इंसान है। और सजला जो है ये तकरीबन 25 ईयर से जो है ये खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। इन्होंने UNO में 7 years तक उनकी फैमिलीज़ को और उनके स्टाफ को जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेट किया, और आज वो कनाडा में जो है वो स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ ये काम कर रही हैं माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इनकी देखी कि अपने हस्बैंड के साथ मिलके इन्होंने एक हेल्थ प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, और वो हेल्थ प्रोजेक्ट इतना, मैं तो देख के हैरान हो रही थी कि कैसे इतनी मेहनत आप कर रही हैं कि मोरिगा जो है वो एक प्लांट्स होता है ना, हाँ, अच्छा, मोरिगा प्लांट्स के ज़रिए ये एक हेल्दी प्रोडक्ट बना रही हैं, और जो कि बहुत सारी तकलीफ़ों का अजाला जो है वो करेगा। और शर्मिला जो है इन्होंने इसका काम, इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो स्टार्ट किया पहले वहाँ से अपने इंडिया से, और अब इसके बाद जो है वो यहाँ कनाडा में भी अपनी ये चीज़, अपनी मुहिम उन्होंने जारी की हुई है। और बड़ी अच्छी बात है कि जब अच्छे काम करें और इंसान एक नहीं मल्टीपर्पज़ चीज़ें लेके इंसान चलता है तो इंसान का अपनी एसेट होता है। बहुत अच्छी बात है। और शर्मिला मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको थैंकफुल करते हैं अपने प्रोग्राम में आने के लिए। कि नाम है जिनका शर्मिला, नरमी है जिनकी पहचान, खास बच्चों का मान, पर सारे बच्चों की है जान। और इसके बाद हमारे पास एक बहुत प्यारी आवाज़ मौजूद है, और वो आवाज़ जो है वो शर्मिला के थ्रू मेरे पास पहुंची है। इतनी सुरीली आवाज़ कि आपको बता नहीं सकती कि आप हैरान हो कि ये बच्चा हमने कहाँ से ढूंढा है। और इंशाल्लाह जब हमारे प्रोग्राम से ये बहुत फ़ायदा उठाएगी ये बच्ची। स्वाति का ताल्लुक़ जो है एक्चुअली इंडिया के साथ है। स्वाति, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आए हुए?
मुझे भी 3.5 साल हो गए। बहुत फास्ट टाइम बच्चे हैं यहाँ के, बहुत फास्ट टाइम से है, लेकिन इतने टाइम में इतना कुछ कर जाना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है स्वाति, क्या जो आप कर रहे हो बहुत हिम्मत है, आपने बहुत अच्छा किया है। स्वाति जो है वो क्योंकि उनकी म्यूज़िक जो है वो इनका इश्क है, इनकी इबादत है, इनका प्यार है, अपने बच्चों के साथ ये म्यूज़िक की एक जो टर्न नहीं लेके चली हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बच्चों को सिखाने का भरम जो रख चुका है, बहुत बच्चों को सिखा रही हैं। और इस वक्त इन्होंने एक म्यूज़िक स्कूल खोला हुआ है जिसमें बच्चों को तबला भी सिखा रही हैं और ये हारमोनियम सिखा रही हैं, और क्या सिखा रही हैं, गिटार वगैरह सब सिखा रही हैं। बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूलों में बच्चे जो इन चीज़ों से इंटरेस्ट लेते हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, और आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा कि आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हो। इसके अलावा जो है वो मौसीकी में बहुत तेज़ है, बड़ी अच्छी। आप इनकी आवाज़ सुनेंगे तो देखते हैं कि इन्होंने सारी फैमिलीज़ को, रिश्तों को कितने खूबसूरती के साथ जो है इसने जोड़ा हुआ है। तो आप इसकी आवाज़ सुन के यकीनन आपको बहुत खुशी होगी। और स्वाति सुरों की एक खूबसूरत है कहानी, स्वाति सुरों की है एक खूबसूरत कहानी, दिलों से जो गाती है रगों की वो मलका जानी जाती है। मेरे बच्चों की दुनिया की टीम, और मैं आपको खुशामदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में के लिए। और अब चलते हैं हमारे इस प्रोग्राम की, स्टार्ट करते हैं। चंद क्वेश्चन जो हैं वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त जो हैं वो उनका जवाब देने वाले हैं। आज मेरा पहला क्वेश्चन जो है मजबीन के साथ है। मजबीन, हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बच्चों को अपनी फैमिलीज़ के बारे में कैसे टीच कर सकते हैं? अपनी फैमिलीज की इम्पोर्टेंस, सबसे अहम बात जो है इट्स एक्चुअली जस्ट बीइंग प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा बच्चों को अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने ख़ानदान की मौजूदगी और उनकी आवाज़ चाहिए। The most important thing for family is showing children the importance of respect. ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो होती हैं, बच्चे तो 5 साल की उम्र में स्कूल शुरू करते हैं, उससे पहले उन्होंने इतनी सारी चीज़ें सीखनी होती हैं अपने घर वालों से, और वो फैमिली से ही आती हैं। माँ से, बड़ों से, उठना बैठना, गाना बोलना, हर चीज़ माँ कैसे चेक करती है, जैसे एक प्रिसाइसली हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि पहली यूनिवर्सिटी जो है वो माँ की गोद है। और वो माँ की गोद से लेकर सही। इसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन शर्मिला के साथ है। शर्मिला, फैमिलीज़ की वैल्यूज़ बच्चों के मुश्किल वक्त में कैसे हेल्प करती हैं? बच्चों को जब कोई अड़चन आती है, we always have to have them backing up with their basic values. So जो basic values है कि financial literacy, keeping track of things in your life. छोटे भी होते हैं तो उनको वो समझ में आता है, हम सिखाते हैं पहले से तो समझ में आता है। Telling truth. We always say you always tell truth, and then we say, oh, don't tell this to your father. So then that is not telling truth. Then you have to explain to them, this is like a white lie. We don't say this all the time, this is not lying. So we have to explain to them. So giving explanation is very important after every action that we do. Other thing is we have to always give them value of using natural things in their lives. That is a very important value. My children used to complain all the time, Mommy, we have to go through pain. You always give us this ginger water, this, that, and we have to go through this pain. But now when they come back to you, and then you give them something natural, like I gave my son this clove powder, and he was so happy. Now he's constantly using it. When I was in India, he ordered it from online, a clove powder with a box of it. So then he's constantly using it. It helps me so much, Mommy, he says. So that is another one, that keep track of natural things in your life and make use of surroundings that are naturally coming to you. Not get Tylenol, get these things and all these medications and get help from that. So that is another value we give them. Like stick to the natural things. Doesn't matter if it hurts them or something like that. And then financial literacy, what I said is because when you
our son, when we would go, when he was like 10 years old or so, we would go to get toys and things. So we used to give them allowance. And then if sometime we lived in Europe, so he didn't have, he had only 7 euros. तो उनका toy जो 10 euros का होगा, तो बोलेगा मम्मी I don't want 3 euros from you. I'll buy this next week, so I will have enough money for that toy. So he used to make that decision. So we need to make them, give them the value of thinking that, okay, should I make this decision or not? So this is another value, that so they are not lost. Wherever they go, they are not lost. So that is the third thing I would like to say. Actually, all things are the problem solving. Yes. How to solve their problems. Yes. And if the kids are going to be very satisfied from that, Yeah. and they will satisfy. Yes. And they're Independence. happy. Yes. Independent. Independence is very Yes. important. अब हम चलते हैं स्वाति के पास. हमें कुछ सुनाएंगे या कोई बात करेंगी? जरूर, मैं कुछ कहना चाहूँगी. जी, जैसे जरूर. आपने मैंने जिस आपसे बारे में जरूर इस टॉपिक जो हम डिस्कस बड़ा कर रहे अच्छा हैं, तो टॉपिक है, बड़ी फैमिली के साथ ऐसे जुड़ा हुआ. बच्चों वाला है तो और भी, बिकॉज वी ऑल आर मदर्स, सो वी Yeah. हैव दैट इंस्टिंक्ट, यू नो, मदर Yeah. इंस्टिंक्ट, कि हमें बच्चों के साथ कैसे डील करना है. द टाइम दे आर बॉर्न, तब से लेके जब तक वो खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं, हमें उनका बैकअप बनना है. पैरों पे क्या खड़ा होता है? हम उसके तो बाद बच्चों को भी ऐसे तक साथ देते हैं. उसके बाद भी तो हमें डे वन से हमें ये सोचना है कि ऐसी वैल्यूज़ में हम दें ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम में जब हों वो हमारे पास आएँ निडर, उन्हें कोई डर ना हो. क्योंकि पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चों को डांटते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना है, तो दे आर समवेयर दे आर स्केर्ड ऑफ देयर पेरेंट्स एंड दे डोंट टेल what they are going through in school, in office, or anywhere in their, you know, the day-to-day life. So I think that is very important for parents to give that, you know, that space and confidence. Yeah. space, love and confidence. Yes. Yeah. Okay. So मैं सुनाएंगी हमारे बिल्कुल. बच्चों को, उनके साथ कनेक्ट करेंगी. तो मेरी 2.5 साल की बेटी है. अच्छा. तो जब वो पैदा हुई, वी वर लाइक बहुत खुश थे, बिकॉज मुझे पहला लड़का है, फिर लड़की आई, तो वी आर लाइक ब्लेस्ड कि लड़की घर पे आई है. जब वो आई तब मैंने ये गाना उसके लिए डेडिकेट किया था. तो वो मैं सुनाना पसंद. मेरे घर आई नन्ही परी. जी जी. अच्छा. वेरी नाइस. अच्छा. ओके. मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई. हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई एक नन्ही परी. उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि दहके दहके अनार मेरे घर आई. हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, उसके आने से मेरे आंगन में, उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि दहके दहके अनार मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी. हर माँ का दिल खुश करती है. बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत अच्छा अपना पढ़ा. यकीनन मदर्स जिनकी बेटियाँ हैं और जो प्यादा मम्मियाँ जो आने वाली हैं दुनिया में, और सारे खुश हो गए. अच्छा जी, हमारा अगला क्वेश्चन जो है जमीन आपके साथ है कि हमारे एल्डर्स जो हैं
हमारे बच्चों को रूल्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारे बच्चे जो हैं हमारे एल्डर्स के रूल्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये जो है, इट्स कंसिस्टेंसी. हाँ जी. तो बच्चे, they require a framework, and that framework is not always proliferated with their parents. Sometimes they need the wings, the grandparents, khala, mamu, chacha, ye sab वगैरह. For example, and a perfect example of this, to bring it back to Deen, in the last year of Rasulullah's life, sallallahu alaihi wasallam, at Ghadir, when he said that I leave with you after my death two things, the Quran and Ahlul Bayt, which is the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Children not only require theory and knowledge, they require role models, and that's what extended families and grandparents can become to them. Most importantly, आपको पता है कि बच्चे पहली बार थोड़ी सुनते हैं, तो बार के 7, 12, 10, 20 बार बच्चों को एक बात सुनानी होती है, फिर पक्का करने के लिए, फिर कहीं उनके दिमाग में वो बात बैठती है. तो वो कहानियाँ जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स, नाने से सुनते हैं, और वो बच्चों की खुशी ऐसी होती है. देखा, उनसे माँ बाप की निस्बत उनसे ज्यादा वो बच्चे दिखते. सही बात है, और बार पूछते हैं. एग्जैक्टली. वो एंजॉय करते हैं उनके साथ बातें करने में और उनसे सुनाने में, क्योंकि माँ तो पास तो टाइम ही नहीं होता. अफसोस की बात है, अक्सर ऐसे होता है कि उनकी कई और जिम्मेदारियां होती हैं, और नानों ग्रैंड पेरेंट्स का ये होता है कि ज़्यादा वक्त उनके पास होता है, और बेशुमार मोहब्बत बच्चों के लिए होती है. तो बच्चे जितनी बार भी वो बात पूछे, वो बार वो कहानी सुनते हैं, और ऐसे में उनके दिमाग में कनेक्शंस बनते हैं, एंड दे रिमेंबर, एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प्स देम लर्न. वेरी नाइस. हमारा अगला क्वेश्चन है फिशर मिल आपके साथ, कि पेरेंट्स कैसे अपनी फैमिलीज को की बाउंड्रीज को जोड़ने के लिए मदद कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली को जोड़ के रखें, जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दोनों को कैसे जोड़ें? It is difficult in this hurry kind of world. Everybody's parents are working, grandparents are also busy. They sometimes come here, but to make their time so quality, parents can always prepare their children. Okay, grandparents are coming. Also, they can tell the stories of their childhood. Always, when you're teaching them something, it's very good when you tell them some story. Like I always used to tell my children story about by telling that how long the sari is. Like my mother had made 3 frocks for us out of that sari for 3 sisters. And my husband used to always tell them that he had to go 3 kilometers, walk 3 kilometers to school, but he did not have slippers to wear, so he used to tie these thick leaves of one plant on his feet so it won't burn. So then he used to tell them, and how he went to PhD after that, like working hard and doing all this. So these things relate to the kids. When they are walking or something, they right away think about daddy. Okay, this is what happened to daddy, and we are lucky we have these things. So make them understand what they have is a valuable thing that they have, and then they start respecting the values and the things that their parents and grandparents do for them. And then they start respecting grandparents because their parents were raised by their grandparents. So then it respects just generation to generation, just passes by like that. So that is because what... this is the first part of the mom. Yeah. You know, they bound their family with their kids. अगर उसकी फैमिलीज वही बाउंड करेगी ना किड्स के साथ. मेरे ख्याल फादर तो कम ही करते हैं, उनको तो इतना पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, लेकिन when the mother is alert, क्योंकि वही जो कुछ देती है वही बच्चा लेता है, otherwise no. Yes, exactly. चलें जी, स्वाति आपके पास अगला क्वेश्चन हमारा. चलो क्वेश्चन है सॉन्ग. तो ये गाना जो मैं अभी गाना चाह रही हूँ, तो इसमें बहुत ही प्यारा
बेटे का और माँ बाप का रिश्ता दिखाया हुआ है, फिल्माया गया है। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो मैं मुझे पता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तो या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, माने तो या माने ना। बहुत खूबसूरत, बहुत नजवीना के साथ आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टोरी टेलिंग कैसे बच्चों को फैमिलीज की वैल्यूज को समझने में मदद देती है? ये सवाल दूसरे सवाल से जुड़ा हुआ है कि it provides children context and it is proven neurologically that children learn more effectively in play and by extension storytelling than in the form of a lecture or dant या कोई ऐसी चीज. So storytelling provides not only context but role play and it can allow the child to learn something from an empathetic kind of neutral standpoint and then internalize that information to themselves. मुझे अपना एक वक्त याद आता है कि मैं जब बच्चे मेरे छोटे थे ना, किसी टॉपिक पे उसे कुछ स्टोरी बना के बच्चों को बता देना, they feel so happy कि ये स्टोरी भी है. It's so true. जो बच्चे आपके काबू नहीं आते, आप उसी वक्त स्टोरी बनाए उनको बता दें, बच्चे बड़े मशहूर हो जाते हैं. It's so true. मेरी बेटी की कहानी एक्चुअली जब छोटी थी, अम्मी से अपनी नानी से जब बात करती थी, अम्मी को इतनी कहानियां नहीं आती लेकिन शुरू करती थी एक दफ़ा का जिक्र है, तो फिर बेटी कहती थी नानी वो वाला सुनाई, वो दफ़ा जिक्र वाला दफ़ा जिक्र. मैं कहती कि दफ़ा जो है माँ इतनी स्मार्ट होती है, माँ दादी नानी they are all very smart person कि वो ऐसी स्टोरी और अम्मी पता नहीं कैसी कैसी उसको समझने लग जाते हैं. एग्जैक्टली ऐसी ऊट-पटांग कहानियां सुनाती थी. शर्मिला, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के बीच को स्ट्रॉन्ग हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि रूट्स जो है वो लूज ना हो. Exactly. This is very, very बड़ा nice. बड़ा I प्यारा love this क्वेश्चन question. है. बड़ा Actually, it was so nice. हाँ. What we think is, with our backgrounds, we always tend to judge our kids. Yeah. Okay. Yeah. Another thing we do is compare. But we can never forget that this is their culture, their roots. Okay. But their half roots are from some other place. Oh yeah. So we cannot say, oh, you do this way. No, you do our way. No. We have to blend two things together and tell them that, yes, this is very nice, but could we do this way also a little bit? Softly, you know. Softly. Yeah. Exactly. You can change the mind of the kids. You Yeah. can change everything. Yeah, exactly. And never to compare. Oh, That is very important. And everything we tell with the positive way, without judging. Without judging. They do not like the judgment. That, oh, you said this way and things. So No, then- not the judgment and not the comparison. Exactly. Yeah, no the both compare, things no are not judgment. working. Exactly, Yeah. exactly. And then, so
That is Yeah. the best thing. And respect. We have to teach them respect. Yeah, That that is. we used to respect that is things, so that we is the have to main do the thing, same you know. way in a positive. Yes. चलो आपका आगे सवाल जैसे आपका शर्मिला आंटी ने अभी जो बात कही, मुझे जस्ट थोड़ा सा बात करना है कि बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने। इसी तरह बच्चों में भी बहुत समझ होती है। हमें हाँ। ऐसा लगता है कि वो समझते नहीं है, बट वो बहुत समझते they हैं understand Very smart. everything. They are yeah. very smart. They are very sharp. Yes. कि हम क्या बोल रहे हैं। कई बार वो खेल रहे होते हैं लेकिन उनका सारा कान माँ बाप क्या बात कर रहे हैं, दादी एग्जैक्टली क्या बात कर रही हैं, उन्हें सब Yes. पता होता है। तो मनाना कि हाँ. दादी अगर नाराज है तो उनको मनाना भी है, तो उसी से रिलेटेड मैं एक गाना गाना पसंद करूंगी। Okay. दादी अम्मा दादी अम्मा दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाली पीली अपना कलेजा न जलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, बहुत प्यारा ये song दादी अम्मा मान जाओ, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। Sweet voice. थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गेस्ट, हमारे प्रोग्राम में आने का। और बाकी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यकीनन हमारे तमाम नाज़रीन जो हैं उन्होंने जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो वो भी इतना ही खुश होंगे जैसे मैं खुश हो रही हूँ आज आपको देख के, आपसे मिल के, आपसे खूबसूरत बातें करके। और कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमारी होती हैं जो कि दिलों पे असर कर जाती हैं, और यकीनन इनमें से कुछ ऐसी बातें ज़रूर आपने चूज़ की होंगी जो आपको भी इम्प्रेशन उसका बड़ा पड़ा होगा, आपके दिल के अंदर उसका असर हुआ होगा कि वाकई ये रिश्ते जो हैं ये अनमोल है। हमारी जड़ें अगर मजबूत होंगी तो हम मजबूत होंगे, अगर हमारे उस वक़्त तक हमारे विंग्स जो हैं मजबूत नहीं हो सकते जब तक कि हमारी जड़ें अपनी मजबूत नहीं होंगी। तो प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। टिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं।
आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900। At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज हमारे गेस्ट की जितने भी गेस्ट 3 गेस्ट मौजूद थे, तीनों ने बड़ी खूबसूरत बातें की। यकीनन आपको उनकी बातों में मज़ा आया होगा। बड़ी खूबसूरत बातें थी, बड़ा डीप टॉपिक था और इस टॉपिक की गहराई तो नहीं जानती। जिसके दिल से ये चीज़ निकली थी तो वह जानती है कि आपको सब में ये टॉपिक लगा। हमारी ज़िंदगियों में इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर हमारे रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं तो हम स्ट्रॉन्ग हैं। आज हमारे ज़हन में बहुत सारी मेरे ज़हन में कोटेशंस जो हैं वो आ रही थी। पहली तो थी कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और मौलाना रूमी ने क्या खूब कहा कि हमारा ख़ानदान वो दरख्त है जिसकी छाँव में इंसान सदियों सुकून लेता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिसने अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की, उनसे मोहब्बत की, उनकी उम्र में और उनके रिस्क में इजाफा हुआ। हमारे ख़ानदान सिर्फ हमारी मोहब्बत नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगियाँ हैं, हमारी उड़ान है, हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है। ये तमाम क्या है? वो हमारी ख़ानदान है। हमारी फैमिलीज़ न सिर्फ खून का रिश्ता होता है, बल्कि रूहों का ज़ुबान के साथ एक ताल्लुक़ है। उस रूह का उस ज़ुबान के साथ ताल्लुक़ है। जैसे दादा की बातों में हिकमत है, नानी की किस्सों में एक मोहब्बत है। प्यारे बच्चों, आज जो हमने रिश्तों की कहानी स्टार्ट की, मैं यकीन करती हूँ कि आप इन रिश्तों को खूब समझेंगे और उनके साथ ऐसी मोहब्बत करेंगे जैसे कि हमारी पुश्तों में लोग करते आए हैं। और जो इंसान जो है अपने रिश्तों के साथ जुड़ा होता है, वो जहाँ चाहे वो उड़ सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। क्योंकि जिस जगह की जड़ें मजबूत होती हैं, वो विंग्स जो हैं मजबूती के साथ उड़ान कर सकते हैं। कि आज हमने जो रिश्तों का नतीजा, जो मोहब्बत से जो रिश्ते जोड़े होते हैं, उसमें सच्चाई हो, सब्र हो, शुक्र हो और ख़ानदान से वफादारी हो, यही वो इक़दार है जो हमें लेकर आगे चलना है। और अहमद नज़ीम कासमी ने क्या खूब कहा था कि जो रिश्ता दिल से निभाया जाए वो ज़माने से नहीं मिटाया जा सकता। और ख़ानदान वो जगह है जहाँ ज़िंदगी शुरू होती है और मोहब्बत जो है वो ख़त्म होती है, वो है ख़ानदान। कैसा लगा आपको मेरा टॉपिक? उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें से जो आपको अच्छी बातें लगी उसको काइंडली ज़रूर अपने ज़हन में रखें और हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
La 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 la. La 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 la. It's a good second.